मैंने 480 करोड़ के यूपीआई स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करा। इस वीडियो को देखने के पहले भाई यूपीआई को बिल्कुल भी मत यूज करना। कुछ दिन पहले 20 जनवरी 2026 को कर्नाटका में रात के 7:30 बजे एक सिविल इंजीनियर मनोज के फोन पे एक मैसेज आया कि उनकी बैंक से 48,000 रुपीज निकल गए। फिर कुछ सेकंड्स बाद एक और मैसेज आता है कि 52,000 रुपीज निकल गए। और जैसे ही भाई वो रियलाइज करता है एक और एसएमएस आता है कि 64,000 निकल चुके हैं उनके बैंक से। ऐसा करते ही करते भाई नेक्स्ट के 10 मिनट में उनके बैंक से ऑलमोस्ट 6.2 लाख चोरी हो जाते हैं। इस टाइम पे मनोज शॉक में थे क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी ओटीपी नहीं डाला था, ना ही अपना यूपीआई आईडी कहीं पे भी डाला था, ना ही उन्होंने कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करा था, ना ही भाई किसी भी लिंक पे क्लिक करा था, और सबसे लास्ट किसी भी कॉल को नहीं उठाया था। मनोज एक नॉर्मल इंसान की तरह हमारी तरह भाई अचानक से पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पे केस रजिस्टर करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। मनोज को धीरे धीरे अपडेट्स मिलते रहते हैं बट पैसा नहीं मिलता एक भी। ऐसे 90% केसेस में यूजर्स को पैसा मिलता ही नहीं है। ये मनोज वाली जो स्टोरी है एंड कैसे होती है मैं आपको एंड में बताता हूँ, बट ये एक रियल स्टोरी है और ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज हैं। इंडिया में 2020 में डिजिटल पेमेंट से ऑलमोस्ट 4370 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो 2025 तक 18,000 करोड़ पर पहुंच गए, जो अच्छी बात है क्योंकि लोगों को कैश की जगह डिजिटल होने शुरू करा है, फास्ट रहता है, सिक्योर रहता है। बट इसके साथ फ्रॉड्स भी 85% तक बढ़ गया सिर्फ एक साल के अंदर। इन 5 सालों में ऑलमोस्ट 485 करोड़ रुपए सीधा लोगों की जेब से स्कैम करके निकाले गए। एक सर्वे के हिसाब से भाई 5 में से 1 यूपीआई यूजर फ्रॉड का शिकार हुआ है, लेकिन उनमें से 51% ने कभी भी रिपोर्ट ही करा नहीं है। कितनों ने भाई शर्म के मारे कुछ बोला ही नहीं है। असली बात यह है कि भाई यूपीआई बिल्कुल सेफ है, उसके सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जो एक्चुअल चीजें हैक करी जा रही हैं बेसिकली हमारी सोच को और हमारे दिमाग को और गुमराह करके हमसे पैसा निकाला जा रहा है। हम इस टाइप की वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों का पैसा बचा रहे, आप लोगों की किसी दिक्कत में ना आए। मैं कोशिश करूंगा ये भी बताएं कि अगर आपका पैसा चोरी हो गया तब भी एग्जैक्टली क्या करना है। एंड में पूरी चेकलिस्ट बना के दूंगा, एक टिक मार्क बॉक्सेस की ये चीजें भाई आपको करनी है अगर आपका पैसा निकला है तो। उसको भी अगर आपको देखना तो डिस्क्रिप्शन में सारे टाइम स्टैम्प्स होंगे। बट सबसे पहले भाई जो चोरी करी जा रही है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले पैसा रिसीव करना। ये वाला स्कैम भाई OLX वाला आपका बहुत फेमस है। OLX व्हाट्सएप हर जगह आपको मिल जाएगा। सोचो आप OLX पे पुराना सोफा बेच रहे हो, एक बायर आता है बिना बार्गेन किए कुछ डायरेक्ट बोलता है कि मैं आपको एडवांस भेज रहा हूं। हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई अच्छा लगता है कि भाई आसानी से भाई डील हो गई, अपना भाई सोफा बिकेगा। पर फोन पे एक रिक्वेस्ट आता है, उसमें आता है भाई अप्रूव टू रिसीव 5,000 रुपीज। आपको लगता है कि भाई बायर का ही पैसा आ रहा है तो पिन में डाल देता हूं भाई, इसमें क्या ही दिक्कत होगी। तो उस रिक्वेस्ट लिंक पे हम अप्रूव दबाते और अपना पिन हम डाल देते हैं। उसके बाद भाई 5,000 के बहाने आपके बैंक से 5 लाख रुपए मतलब जितने भी हैं वो सारे निकाल सकता है। जब तक आप सोचो भाई कैसे पैसे निकलेंगे, वो बायर एंड पैसे दोनों आपके हाथ से चले जाते हैं। जिंदगी भर आपको ये बात याद रखनी है, पैसे आने के लिए पिन नहीं लगता, पैसे जाने के लिए बस पिन लगता है। तो अपना पिन अपने पास ही रखो भाई, और किसी को बस पैसा ट्रांसफर करना तभी अपने ऐप के अंदर ही बस पिन डालो। ये स्कैम भाई काफी दुकानों पे, पेट्रोल पंप पे भी बहुत ज्यादा चलता है। स्कैमर्स अपना क्यूआर कोड प्रिंट करके चिपका देते हैं बिल्कुल सेम साइज का, सेम जगह पे, और आप स्कैन करके पैसे भेजोगे। सब नॉर्मल लगता है लेकिन पैसे दुकानदार को नहीं मिलते, पैसे उस स्कैमर को चले जाते हैं। दुकानदार बोलता है कि भैया पैसे तो आए ही नहीं, फिर आपको समझ में आता है अरे क्यूआर कोड तो गलत था। दूसरा स्कैम है दोस्तों फेक कस्टमर केयर। ये जो पहले मैंने बताया ये स्कैमर लोगों का छोटा बिजनेस, बट अब मैं आपको बड़ा बिजनेस पूरा बताता हूं। मैं इस सेकंड खुराफात के अंदर गूगल खुद आपके अगेंस्ट यूज कर जाता है। सोचो आप भाई आपको एक इंपॉर्टेंट पेमेंट करनी थी, वो फेल हो गई एंड आपको ऐसा है कि भाई अभी बस पेमेंट मेरी होनी चाहिए। आप गूगल पे सर्च मारते हो बैंक का कस्टमर केयर नंबर एंड वहां पे जो पहला नंबर आता है उस पर आप रिजल्ट पे क्लिक करके कॉल डायरेक्टली मिलाते हो। कॉल जैसे आपका लगेगा फेक एग्जीक्यूटिव इतनी प्रोफेशनल बातें करेगा और आपका भरोसा जीत लेगा। फिर कहेगा सर ये रिफंड का 5 रुपए टेस्ट ट्रांजैक्शन है और आप बस इसी को आप कर दीजिए ना, आपका धंधा शुरू हो जाएगा। एंड ये कॉल अगले खतरनाक लेवल पे जाती है। वो बोलेगा सर टेक्निकल इशू आ रहा है, आप एनी डेस्क या टीम व्यूअर डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपके फोन को कंट्रोल करके या मैं आपके लैपटॉप को कंट्रोल करके डिस्प्ले देख के टेक्निकल इशू फिक्स कर दूंगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे एंड उसके बाद आपके फोन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। वो कोड मांगेगा, टीम व्यूअर वाला कोड आपको देना पड़ेगा एंड उसके बाद भाई वो पर्सन जाएगा आपके फोन का कंट्रोल करके आपका पिन निकाल लेगा। आपका पिन डालोगे तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा, ओटीपी आ जाएगा, वो भी उसे दिखेगा। जब तक कॉल कटेगी आपका बैंक
बैंक अकाउंट खाली हो चुका होगा। इसका सोल्यूशन बस एक आदत है जो हमको छोड़नी है, गूगल पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते कभी भी भाई। गूगल पे आपको सर्च से मिला कोई ऐसा नंबर है उसको आप यूज मत करो। अगर आपको बैंक का चाहिए तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, सबके आईसीआईसीआई के अपने कस्टमर केयर वाले नंबर्स होते हैं, उसी पे आप डायरेक्टली कॉल करो या बैंक में खुद जाके उनसे बात कर लो, वो बेस्ट है भाई। बैंक की अपनी ऐप होती है, बैंक की अपनी वेबसाइट होती है, ऐप भी बहुत बेटर रहती है। इवन बैंक का बंदा भी कभी आपसे पिन नहीं मांग सकता। सिर्फ 2026 के Q2 में गूगल ने 4200 फेक कस्टमर केयर पेजेस रिमूव करे। मतलब ये एक तो स्कैमर नहीं, एक पूरा ऑर्गेनाइज धंधा चलता है गूगल मैप्स के अंदर। तो हाँ भाई, इन सबसे बच के रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो स्कैम मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे डार्क है, इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। अगर घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये पार्ट उन्हें जरूर दिखाना भाई। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, आपका फोन बजता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। नॉर्मल इंसान सुनते ही भाई डर लग जाता है उसको, भाई सीबीआई आ गया, भाई क्या दिक्कत कर दी मैंने। आपको वही ऑफिसर बोलेगा कि आपके नाम से एक पार्सल एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है। मैंने धुरंधर में देखा था, स्मैक वैक कुछ बता रहे थे, जस्सी जो था वो यूज करता था, वो आपके में पकड़ा है। और आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है। उस टाइम पे आप डर जाते हो एंड आपको पता है आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई आधार कार्ड इसमें उसमें नहीं है, और फिर आपके ही डर का फायदा उठाते हैं। वीडियो कॉल पे जाती है बात, जहां पे पूरा सेटअप पुलिस स्टेशन जैसा बनाया होता है। आपको लगता है कि आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म होती है, आईडी कार्ड होता है, FIR सब असली लगती है। वो बोलेंगे भाई कॉल में काटना नहीं है, किसी को मत बताना वरना सीधे अरेस्ट हो जाओगे। और डरा हुआ जो भोला सा इंसान होता है जब घंटों तक कॉल पे रहता है, तब वो बोलते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए आपका सारा पैसा एक गवर्नमेंट अकाउंट में भेजा जाएगा, वो बाद में वापस मिल जाएगा। लोग घबराहट में अपनी पूरी लाइफ की कमाई डाल देते हैं और बाद में पता चलता है कि सब कुछ फ्रॉड था। इसमें आपको एक पर्सनल चीज मैं बताना चाहूंगा, कभी भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्कैमर्स हमारे इसी डर का फायदा उठाते हैं, वो आपको पैनिक मोड में डालते हैं ताकि आप सोचने समझने का हालत में ही ना रहो एंड जल्दी से एक्शन ले ले। लेकिन अगर आप अंदर से क्लियर हो कि भाई आपने कुछ भी गलत नहीं करा, तो आपको कभी डर नहीं लगना चाहिए। कितनी भी बड़ी यूनिफॉर्म पहन के भाई कोई भी बड़े से बड़ा बंदा बैठा हो, अगर आपने कोई गलत काम नहीं करा, पुलिस हो, CBI हो, CID, भाई दया जी खुद आ जाए आपका दरवाजा तोड़ के, आपको कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही तो है एंड इन सब का काम हमको ही सेफ्टी देना है, तो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एंड एक बात आप हमेशा याद रखना, इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज लीगल नहीं है। पुलिस कभी भी भाई स्काइप पे और गूगल मीट पे वारंट नहीं दिखाएगी और ना ही व्हाट्सएप पे पैसे मांगेगी। और ये कोई छोटा स्कैम नहीं है भाई, 2025 में 30,000 से भी ज्यादा डिजिटल अरेस्ट कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के एस्टिमेट के हिसाब से इस एक स्कैम ने अकेले ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का नुकसान करा है देश में। 3,000 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, मेरी सुन के हालत टाइट हो गई भाई। इतने पैसे भाई लोगों की भलाई में अगर लगते तो कितना मजा आता। अब ये चौथा स्कैम सबसे ज्यादा लगा है और ये UPI रिलेटेड नहीं है, बट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी गलत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। ना क्लिक करना है, ना स्कैन करना है, ना पिन डालनी, तब भी आप फंस जाओगे। सोचो एक दिन अचानक आपके फोन का नेटवर्क चला जाता है, कोई भी सिग्नल नहीं है, कोई भी कॉल नहीं लग रहा, आप सोचोगे भाई नेटवर्क इशू है और आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन उस वक्त स्कैमर टेलीकॉम स्टोर में आपके नाम की सिम ले लेता है, आपका जो लीक्ड KYC डेटा है, जो डेटा ब्रीच से चुराया गया होता है, उसको यूज करके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है और आपके नंबर की डुप्लीकेट सिम इशू कर लेता है, जिससे आपकी इनवैलिड हो जाती है। जैसे ही नया सिम एक्टिव होता है, आपके फोन से सिग्नल चला जाता है और स्कैमर के पास आपके नंबर पे आने वाले सारे OTPs आने लगते हैं। वो सीधा आपके UPI अकाउंट में लॉग इन करता है, पिन रीसेट करता है और जब तक आपको पता चले कुछ गड़बड़ है, तब तक आपके अकाउंट का सारा पैसा खाली हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है भाई, कभी भी अचानक आपका सिग्नल चला जाए बिना किसी भी रीजन एंड इवन एयरप्लेन मोड ऑफ एंड ऑन करने के बाद भी, तो आपको तेजी से अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर को कॉल करना है दूसरे फोन से एंड अपने बैंक को भी इन्फॉर्म करना है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। मेरा एक फोन नंबर रहता है जो किसी के पास नहीं है, ना मम्मी पापा भाई बहन, किसी के पास वो नंबर नहीं है, जो बस बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स और OTPs के लिए यूज होता है। और इसमें बस जो सबसे कॉन्फिडेंशियल चीजें वही उस नंबर पे रखी जाती है और ये नंबर मैं किसी को नहीं बताता। जो लोएस्ट रिचार्ज पॉसिबल होता है मैं वो करवा के इसमें रखता हूँ। भाई ये जो भी पैसा है स्कैमर्स हमसे चुरा लेते हैं, इसको वापस लाना मुश्किल ही नहीं होता भाई, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर भाई आपने तेजी से एक्शन नहीं लिया उस टाइम पे, तो भाई रिस्की होता है, क्योंकि पैसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिए जाते हैं। बेसिकली जैसे स्कैमर के अकाउंट में जाते हैं, 3 से 4 अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं भाई मिनट्स के अंदर। तो भाई पैसा कैश बन जाता है, फिर उसको क्रिप्टो में बदल दिया जाता है एंड उसको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बट मनोज भाई की स्टोरी का एंड एक बार जान लेते हैं। मैं नेम चेंज कर दिया उनका प्राइवेसी की वजह से। वैसे मनोज का केस
अभी भी खुला हुआ है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से उडुपी CEN पुलिस स्टेशन में FIR हो चुकी है और IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के अंडर केस चल रहा है इसका, लेकिन अभी तक पैसा वापस मिलने की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट सबसे बुरी बात यह है कि पैसा भाई 10 मिनट में गया, बट वापस आने का कोई टाइम नहीं होता, चाहे FIR हो चाहे ना हो। इसलिए मैंने ये चेकलिस्ट बनाई है ताकि आपको कभी भी मनोज जी की जगह खड़ा ना होना पड़े। सबसे पहले भाई पिन सिर्फ पैसा भेजने के लिए लगता है, रिसीव करने के लिए कभी पिन मत डालना। स्टेप 2 भाई, आपका OTP पिन पासवर्ड किसी को भी मत बताना, चाहे वो पुलिस बोले, CBI बोले, भाई आप फाइनेंस मिनिस्टर खुद आके अगर बोले तब भी मत बताना भाई। पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी QR कोड स्कैन नहीं करना पड़ता, पिन कभी भी नहीं लगता है भाई। सिर्फ ऑफिशियल ऐप एंड प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, भेजे हुए लिंक पे कभी भी क्लिक मत करना। बैंक का सपोर्ट नंबर, बैंक की ऑफिशियल ऐप, ऑफिशियल वेबसाइट से लो, बेसिक गूगल सर्च करके मत लेना। इंडिया में डिजिटल अरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, घबरा के पैसे मत भेजो। एंड पुलिस कभी व्हाट्सएप एंड कॉल करके FIR नहीं करेगी। कुछ चीजें और जो आपको हमेशा सेट करके रखनी चाहिए, UPI ऐप की आप डेली लिमिट सेट करके रख दो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते रहो और अलर्ट्स ऑन रखो, क्योंकि एक बार पैसा निकल जाता है तो उनको वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपने समझ लिया कैसे काम करता है और कैसे आप बच सकते हो, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती भाई। ये भाई मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देता हूँ, ये नेक्स्ट वाली स्क्रीन है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैंने सारी चीजें डाल दी हैं एंड आप फॉरवर्ड भी कर दो व्हाट्सएप पे अगर किसी जरूरत हो, या फिर डायरेक्ट वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हो। बट अगर आपका पैसा कट चुका है, RBI के हिसाब से एक तरीका आपके पैसे को रिकवर करने का, अगर आपने 3 दिन के अंदर कंप्लेंट कर दी है तो पूरा पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर 4 से 7 दिन देरी हो गई है तो 5,000 से 25,000 तक का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा ही, एंड स्कैमर को पकड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसे ही कुछ गड़बड़ हो, बिना देरी करे भाई इमीडिएटली 1930 पे आप कॉल कर दो। ये सीधा साइबर पुलिस की हेल्पलाइन है जो तेजी से स्कैमर का अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। मैंने देखा लोग भाई अपने फोन पे स्क्रीन गार्ड, कवर भारी भारी मोटे मोटे खरीदते हैं, बट अपने पैसे के लिए प्रोटेक्शन नहीं करते। बट भाई फोन को प्रोटेक्ट करने ज्यादा अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव करना इंपॉर्टेंट है। हमको समझना पहले से इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कोई गलती ना करें। अपने आसपास वालों को, पुलिस को, इन सबको बताने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी हेल्प करने के लिए। अगर आपके साथ दिक्कत हुई आप शेयर करो, सबको बताओ एंड प्रॉब्लम सॉल्व करो। आई होप भाई आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड आपका एक भी पैसा भाई आपकी मेहनत आपके पास रहे, एंड आप उसी से अपनी लाइफ को क्रेजी ग्रो करें। गुड लक मेरे दोस्तों।